आकाश हैं कौन? आकाश महज 30 साल की उम्र में विधानसभा निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावेदारी किए हैं। बैक जाने की कोई गुंजाइश? 1% नहीं, 0%। किसी एक अच्छे व्यक्ति ने एक थॉट कहा था कि मर्द को किसी न किसी चीज का शौक रखना चाहिए, नशा होना चाहिए। बस वही तो मतलब मेरे एक नशा है, मैं राजनीतिक नशा हूँ, नशेड़ी हूँ राजनीति का। किन किन क्षेत्रों में आपको लगता है कि विकास किसी क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है? नेगेटिव थॉट से सीखने को क्या मिलता है? नेगेटिव सबसे ज्यादा जानते हैं मजबूती कहाँ मिलता है? जब कोई आपको निगेटिव बोलता है ना तो लगता है कि इसको मैं करके दिखा दूंगा। तो आप भी ये चुनाव लड़ने का मन बनाए जी। तो सबसे मेजर जो नेगेटिव थॉट है वो क्या सुनने को मिला है, फिर किसके द्वारा सुनने को मिला, थोड़ा जानना सबसे मेजर थॉट्स जो होता है, देखिए अभी तक क्या है ना कि हम लोग का उम्र कम है, 30 ईयर्स आया वो। वही मैं कह रहा हूँ। तो अब इनकर उम्र कितना बा, लड़कपन बा, जब हम विधायक लड़े। ये कहता ना कि अब देखा वार्ड मुखिया लड़ना नहीं, विधायकीय लड़े लगना। वार्ड के सपना नहीं देखना, विधायकीय का ऐलान करता ना कि मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीत के दिखाऊंगा, इसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे अंदर इतना सियोटी कैसे गुरुदेव की चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। चुनाव लड़ने के लिए मोटहर पैसा चाहिए, विधानसभा में तो खास कर चाहिए। यही एकदम फैक्ट बात आप बोले हैं। मोटहर पैसा किसको चाहिए? जो जाता है पार्टी को पैसा देता है। मोटहर पैसा के सरकार 1 करोड़ ले ली, हमको टिकटवा दे दिए सरकार, 2 करोड़ हम देता नहीं, तो हमारा भी 5 करोड़। उनको मोटहर पैसा चाहिए। मैं तो निर्दल हूँ। बाहर के लोग आपको ऐसा लगता है कि बिहार में ऐसी चीजों पे आए, डर नहीं है लोगों में कि फेंक दिया से कहीं पानी में मरमुरा जाए? नहीं, बिहार सुरक्षित है कि मैं जैसे ही आपके पार्टी से जीतूंगा मंत्री पद के लिए मैं दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। तो सबसे ज्यादा बाहर में जाए जनता। हमारे समाज में एक बहुत ही साबित किया हुआ तथ्य है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं शुभम सिंह और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं अनदेखी टॉक्स। आज हमारे साथ जिसका पॉडकास्ट है, इंटरव्यू है, उनका नाम है आकाश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। ये पॉडकास्ट बिल्कुल ही पॉलिटिकल होने वाला है क्योंकि अभी हम लोग चैनपुर की धरती पर मौजूद हैं और चैनपुर विधानसभा जो है अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। बिहार के अंदर बड़े विधानसभाओं में से एक है और यहाँ पे आज जो हमारे भाई साहब ये दावेदारी कर रहे हैं, ये किसी पार्टी पूर्वा के तहत नहीं, एक हिम्मत, एक जज्बे को बनाकर निर्दलीय मैदान में उतरे हुए हैं। तो पहला तो मेरा आपसे प्रश्न ये होगा आकाश जी कि निर्दलीय क्यों? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं चैनपुर के सभी जनता जनार्दन को सम्मानित प्रणाम निवेदित करता हूं। अब रह गई बात अपने विधानसभा की। चैनपुर विधानसभा में मैंने सर्वप्रथम निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यहाँ की जो जनता है, जो हमारे चैनपुर विधानसभा की जनता है, वो बीते लगभग 20 साल के कार्यकाल में, जो 20 साल का कार्यकाल पिछले पूर्व में बीता है, वो सिर्फ पार्टियों के दामन थामने के चक्कर में, पार्टियों की झंडा ढोने के चक्कर में, मंत्री पद की शपथ ग्रहण लेने के चक्कर में और अपने जज्बे को अपने रुतबा को बरकरार करने के चक्कर में चैनपुर विधानसभा का किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। यदि मैं किसी भी पार्टी का झंडा या दामन थामने के लिए जाता हूं तो सबसे पहले तो हमें मोटे रकम से मजबूत होना पड़ता है अभी देने के लिए। जी बिल्कुल। पार्टियों में अभी भी हर पार्टी कहीं ना कहीं उपेक्षित होती है कि हमारा सहयोग करें, या आपके पास क्या है, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपके बैकग्राउंड को देखा जाता है, आपके आर्थिक स्थिति को देखा जाता है, तब आपको पार्टी टिकट देता है। लेकिन मैं एक जनसेवक, मैं एक जनता का, अपने युवा साथियों का, उनके सहयोग और सानिध्य से मैंने इस चीज को ठाना हुआ है कि मैं चैनपुर विधानसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मैं किसी दल का दामन नहीं थामूंगा। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि यदि जनता ने मुझे मौका देता है तो मैं पार्टी में विधानसभा में जा करके भी किसी पार्टी का दामन नहीं थामूंगा। निर्दलीय उम्मीदवार हूं और रहूंगा। अच्छा जी। समाज में निर्दलीय अपने आप को रखेंगे एकदम, इसके लिए मैं वचनबद्ध हूं। आपने कुछ सवालात किए कि चैनपुर बहुत बैकफुट पे गया 20 सालों में, या फिर पिछले जितने भी दशकों में जो भी सत्ता पे रहे। क्या क्या मुख्य समस्या चैनपुर के अंदर आपको क्या लगता है? प्रमुख समस्या देखिए, बैकफुट जाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन इसलिए मुझे कहना पड़ा क्योंकि यहाँ का सौभाग्य इतना सुंदर है कि चैनपुर विधानसभा से जो भी विधायक बनता है वो मंत्री पद का दावेदार होता है। मंत्री कैसे बन जाता है? देखिए, क्योंकि वो चुनाव लड़ेगा किसी और पार्टी से, जैसे ही उस पार्टी से चुनाव जीतता है उसको अपने मंत्री पद की लोभ आती है और उससे पार्टी लोभन देती है, प्रतिलोभन देती है और पार्टी चेंज करके वो मंत्री बनने के लिए तुरंत पार्टी का पहले तो हाथ छोड़ता है। ये हो गया।
दूसरा हो गया कि चैनपुर विधानसभा में विकास कैसे नहीं हुआ। विकास एकदम किसी तर्ज पे हुआ ही नहीं है। विकास किन किन क्षेत्रों में आपको लगता है कि विकास किसी का क्षेत्रों काम? में विकास नहीं हुआ है। ना तो यहाँ का सुंदरीकरण हुआ हमारे विधानसभा का, ना ही कोई इस तरह का विस्तारण हुआ जिससे कि यहाँ के लोगों को, आम जनमानस को रोजगार मिले। ना ही शिक्षा की स्थिति में सुधार हुआ, ना ही स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हुआ। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार 3 प्रमुख पहलू हैं। तमाम सड़कें हैं, रोड है, जगह है, गली है, इनमें कहीं किसी, अभी बरसात की स्थिति है ना, कई सड़कों पे आप भी आए होंगे तो आपको कई जगह ऐसा लगा होगा कि पानी का जल जमाव है, कहीं रोड सुसज्जित नहीं मिला होगा, कहीं गांव आपको सकरा दिखा होगा। तमाम मुद्दे हैं जिसको कि हमारे विधानसभा के प्रतिनिधि उस पर ध्यान ही नहीं केंद्रित कर पाए हैं। इसका प्रमुख रीजन है पार्टी। आपकी विधानसभा के अंदर जी एक अहम भूमिका निभाता है अधौरा प्रखंड। जी वहाँ कभी घूमने गए हैं? अभी तो आप जन ऐलान कर दिए हैं कि हमको चुनाव लड़ना है, जी। तो ठीक है। जो मैं 3 दिन का प्रवास पे भी लगातार वहाँ रह के आया हूँ। इससे अच्छा। आना जाना बराबर लगा रहता है, लेकिन अभी अच्छा। 3 दिन में सर्वे किया हूँ, आपको रिपोर्ट बताऊंगा। बोलिए। तो क्या कुछ वहाँ का माहौल है, क्या कुछ अभी वहाँ पे क्या चल रहा है? आप सिर्फ अधौरा की बात करते हैं, मैं तो चारों अपने प्रखंड की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कम समय में। देखिए, चैनपुर विधानसभा के अंदर 4 प्रखंड है, अधौरा, भगवानपुर, चैनपुर और चांद। हमारा कैमूर में जो चैनपुर विधानसभा है, इसको प्राकृतिक ने सजा के भेजा हुआ है। इसको और सुदृढ़ तरीके से इसको बचाने के लिए, सिर्फ जो चीजें हैं उसको बचाने के और बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत ही नहीं करना है। अधौरा प्रखंड के अंतर्गत जाते हैं आप, तो जो वहाँ के जनजातीय लोग हैं वो तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिहार सरकार का आवास योजना, इंदिरा आवास, तमाम आवास योजनाएं हैं। अभी भी आप सड़कों से कभी आते जाते देखिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ खपड़ेल का मकान दिखेगा, दिन में जर्जर। आवास योजना का लाभ किसी को नहीं है। आवास योजना अधौरा प्रखंड में है ही नहीं। मुझे तो दिखी नहीं एक आवास योजना का किसको लाभ मिलता है, जबकि उसकी बाकायदे फोटोग्राफी होती है, पैसा कोई लेके बैठता भी होगा तो अब तो मकान की फोटोग्राफी हुई, फिर भी मकानें क्यों नहीं बनी? पहले स्थिति उनके रहने की व्यवस्था है। दूसरा स्थिति, नल जल योजना बिहार में लागू हुआ। नल जल योजना के बावजूद, योजना लगा हुआ है उधर? बिल्कुल लगा हुआ है, लगा उसमें जी लगा हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा अफसरशाही, इतना ज्यादा घुसखोरी हुआ है तो चलता नहीं है। नहीं, किसी की सब बदहाल स्थिति में पड़ी हुई हैं। आप जाएंगे तो आपको वही जो एक्सेस ऑफ आयरन जो वाटर होता है, एक्सेस ऑफ डस्ट जो वाटर होता है, आपको मिलेगा वहाँ पीने के लिए। मतलब पीला पानी? जी, पीला पानी, रोग से भ्रमित पानी, मतलब रोग से पूरा भरा हुआ। उसको पीने के बाद हम लोग तो उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे ना। हम लोग तो यहाँ गाँव, अपने रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे तरह, वो तो पूरा सर्वाइव कर रहे हैं अभी भी। और देखिए ना, हाईटेक जमाना इतना आगे चला गया, आज भी ना तो वहाँ बिजली पहुंच पाया है, ना ही नेटवर्क पहुंच पाया है। तमाम नेटवर्क के लिए तो इतना बड़ा टावर वर गड़ है जी। सर बिल्कुल, नेटवर्क के लिए सिर्फ सुनने को है ना। ये तब तक आपको लोग डायलेमा में रखते हैं जब तक अगला विधानसभा का चुनाव ना आ जाए। अब जैसे विधानसभा का चुनाव आ गया है तो आपको सुनने में आ रहा है कि तिल्हाड़ कुंड पे ग्लास ब्रिज बनेगा, नेटवर्क अब चालू हो जाएगा। अरे ये सब तो विकास का कार्य ही नहीं है। विकास का कार्य है, लेकिन ये पहले आप क्यों नहीं किए? मैं क्या भरोसा रखूं कि आपकी सत्ता सरकार बनेगी नहीं बनेगी, वो ब्रिज बनेगा नहीं बनेगा, इसलिए कौन भरोसा है? कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं। ये पिछले कार्यकाल में ही कंप्लीट हो जाने चाहिए था। आपके कार्यकाल आते आते जनता, आम जनमानस में आपकी जय जय होनी चाहिए थी। आपका पुरजोर विरोध है, आपने इस विधानसभा के लिए कहीं कुछ नहीं किया है। किया क्या है? आपने जम के मार्केट, शहरों में, गांव में, जगहों पे हुटर बजाया है, लोगों का न्योता निमंत्रण किया है, गले जबरदस्ती मिला है, हंस के बतियाया है, सब बनावटी चेहरे हैं। अच्छा, देखिए अभी ये गलत चीज, बोलिए। किसी व्यक्ति विशेष पैसे नहीं कहा जाता है। मान लीजिए हम हंस के मिल रहे थे, बनावटी कैसे है? ये तो हमको ना पता है कि हम मन से कर रहे हैं कि आप उसके साथ हंस के मिल रहे हैं, लेकिन उसके दर्द को आप कभी नहीं महसूस किए कि किस दर्द से गुजर रहा है जो आम जनजातीय लोग हैं। हुटर साइन का बात रहा तो ठीक है, मंत्रालय मिलल है, मंत्री जी लोग हैं जी, तो एक प्रोटोकॉल तो मेंटेन करना है। प्रोटोकॉल आप जब अपने अच्छा, आप घर पे अपने जाते हैं जब, तो आप किससे असुरक्षित, अपने को किससे असहज महसूस करते हैं? किसी से नहीं। आम अब जनता जब है तो जनता के लिए सेवा की, तो उसमें हुटर सायरन का कोई मोटिव नहीं बनता है। हुटर सायरन इसलिए मुझे बोलना पड़ा है कि जब आप हुटर सायरन बजा रहे, कहीं ना कहीं रोड को खाली करा रहे हैं, तो हुटर सायरन रोड को जब खाली कराएंगे तो आप जनता से मिलेंगे आप कहाँ? राजाओं की जज्बा होती थी कि पहले जब डिक्टेटरशिप था, राजतंत्र जब था, तो राजा लोग निकलते थे तो पहले से सड़कों को खाली करा दिया था, जगहों को उन्हीं का काफिला, उनका बस काफिला जाएगा। इसीलिए तो लोकतंत्र है जी, लोकतंत्र है ये। इसमें सबको सबसे मिलते हुए आपको जाना है, सबसे जुलते। हुटर साइन कोई आवश्यकता नहीं है। आप आम जनमानस से मुलाकात नहीं कर पा रहे। आपने ये सारी चीजें गिनवाई कि चैनपुर के अंदर तमाम चीजें, खामियां हैं जी। अब यदि आपको जो व्यक्ति सुन रहा है, समझ रहा है इतने देर तक, तो थोड़ा सा उसको भी जानने का हक है कि आकाश है कौन, आकाश थे कौन, और आकाश आने वाले समय में होंगे कौन। तो हम पहले थोड़ा सा जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आकाश थे कौन? आकाश महज 30 साल की उम्र में विधानसभा निर्दलीय चुनाव लड़ने का
दावेदारी किए हैं, बहुत ज्यादा अवस्था नहीं हुआ है। आकाश थे कौन? आकाश एक सीबीएसई बोर्ड से लेकर के यूनिवर्सिटी से लेकर के छात्र संघ की राजनीति करते करते अपने पढ़ाई के अध्ययन के साथ साथ राजनीतिक माहौल को समझते, समाज में जीते रहते और सारे चीजों को टेक्निकल तरीके से सर्वे करके मुझे ऐसा लगा कि अपने विधानसभा का, पूरे बिहार को तो मैं एक बार में सुधार नहीं सकता हूँ, पूरे भारत देश को सुधारने का संकल्पित नहीं हूँ। अबे पहले तो मैं अपने विधानसभा की बात करता हूँ, तो मुझे अपने विधानसभा के अंतर्गत तमाम खामियां दिखाई दी, जिसको मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसके सुधार के लिए एक एक कदम चलना पड़ेगा। मैं एक एक कदम, एक एक स्टेप चलने के लिए टेक्निकल तरीके से मैं रेडी हूँ। मैं हार्ड वर्क नहीं, मैं स्मार्ट वर्क के लिए रेडी हूँ। आपने सीबीएसई से अपना स्कूलिंग किया जी, कॉलेज फाइनल किया जी, फिर आप गांव आए जी। अभी आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? मैं टोटली मैरिड हूँ। अच्छा। और आई हैव बाल बच्चा? आई हैव 2 चिल्ड्रंस, वन बेबी बॉय एंड बेबी यानी गर्ल। व्यक्तिगत जीवन में आप सेटल हैं? बिल्कुल व्यक्तिगत। अभी सामाजिक जीवन में अपने आप को आप इतना प्लेस्ड दे रहे हैं, तो लोगों से क्या फीडबैक आ रहा है? क्योंकि देखिए, निर्दल और किसी पार्टी विशेष में 2 अंतर होता है। जी, यदि आप किसी पार्टी का दामन थामते हैं जी, तो सीधा टैग लगता है कि या तो कोई भी XYZ, जी, बहुजन, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, जी, कि इनके तरफ से ये आ रहे हैं, ऐसी चीजें। लेकिन अब एज निर्दलीय यानी एज इंडिपेंडेंट जी, आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लोगों से क्या सुनने को मिल रहा है वो बताइए पहले। देखिए, हम तो अभी तक जो अपना अभी तक सर्वे किए हैं या जो जनसंपर्क किए हैं, उसमें तो सबसे ज्यादा हुंकार निर्दलीय पे तो लोग खुश हैं। क्योंकि क्या हुआ ना कि आप पे मैंने भरोसा करके अपने पार्टी को देखते कि मैं इस फलनवा पार्टी का हूँ, फलनवा पार्टी के वोट दे दी तो फलनवा हमने के काम करी। और जब वो व्यक्ति जीतता है तो एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया कि मैं जैसे ही आपके पार्टी से जीतूंगा, मंत्री पद के लिए मैं दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। तो सबसे ज्यादा जनता, सबसे प्रथम मुद्दा यही है कि मैं निर्दल हूँ, इसलिए मेरे साथ पूरा फुल सपोर्ट मिल रहा है। आम जनमानस, मैं सबसे पहले आपको मैं एक युवा हूँ, युवा होने के नाते हमारे युवा साथियों ने हुंकार भर उठा है। पूरे प्रखंड में मैं नहीं जाता हूँ, मैं हूँ आकाश, आकाश तय करेगा विकास करके सारे युवा साथी हमारे सपोर्ट में लगे हुए हैं। ये सब थॉट्स भी लिख रहे हैं? बिल्कुल, थॉट्स। चूंकि हम लोग एक स्टूडेंट लाइफ बिताए हैं, हम लोग के बच्चे कोई टेक्निकल हैं, कोई MBBS हैं, कोई UPSC क्वालिफाई, जो हम लोग का जो बैचमेट ग्रुप जो रहा है जी, कहीं ना कहीं वेल सेटल है। तो वो हमको, वो भी अपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल वो हमारे साथ करते हैं, हमारा हेल्प करते हैं। सबसे निगेटिव थॉट की बात की जाए, देखिए हम अगर कोई काम शुरू करते हैं या फिर हम अपनी ही काम की बात कर लें, तो मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो बहुत सारी चीजें सुनने को मिलता था कि बड़का बनल हूँ, पत्रकारिता करिया, कोई फोन कर दी, हड़का दी, ऐसे वैसे। तो आप भी ये चुनाव लड़ने का मन बनाए जी। तो सबसे मेजर जो नेगेटिव थॉट है वो क्या सुनने को मिला, या फिर किसके द्वारा सुनने को मिला, थोड़ा सा जानना चाहिए। सबसे मेजर थॉट्स जो होता है, देखिए अभी तक क्या है ना कि हम लोग का उम्र कम है, 30 इयर्स है। वही मैं कह रहा हूँ, तो अब इनकर उम्र कितना बा, लड़कपन बा, चलो हम विधायकी लड़े। ये कहता ना कि अब देखा, वार्ड मुखिया लड़ना नहीं, विधायकीय लड़े लगना, वार्ड के सपना नहीं देखना, विधायकीय का ऐलान करता ना, रियल डीलों के बहुत खराब रही, समझे में आ जाई। अच्छा, मतलब हर जगह। अच्छा, सबसे ज्यादा निगेटिव कौन बोले? जो हमारे अपने हैं। ऑब्वियस ही बात है, अपने ही तो निगेटिव बिल्कुल हैं। तो हम लोग भी तो अपने पढ़ाई में पढ़े कि निंदक नियरे राखिए जाके कुटुंब छवाए। अरे वाह मतलब आप थॉट्स बिल्कुल, हम भी जो है उनसे हमें हिम्मत, जैसे हमें हमारे कोई रिश्तेदार हमें फोन करते हैं, का सब अटपट काम थनले वाला है यार, कुछ काम करा, अपन निजी काम करा, कुछ पैसा कमाए के व्यवसाय करा। मैं नहीं कमाऊंगा, मुझे कमाऊंगा, जो मुझे विधानसभा में विधायक की जो सैलरी होती है, मैं उस सैलरी को अपने घर पे यूटिलाइज करूंगा, मैं अपने परिवार के लिए यूटिलाइज करूंगा, जो सैलरी मिलती है। लेकिन बाकी जो क्षेत्र में जो विकास के लिए पैसा का विकास के लिए दूंगा। अभी आपने अभी निगेटिव चीजें गिनवाई जी लाइफ में, जो लोग ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी निगेटिव थॉट से सीखने को क्या मिलता है? निगेटिव सबसे ज्यादा जानते हैं मजबूती कहाँ मिलता है? जब कोई आपको निगेटिव बोलता है ना, तो लगता है कि इसको मैं करके दिखा दूंगा। तो जब वो निगेटिव बोल रहा है तब भी मेरे अंदर हिम्मत आ रहा है, और जब पॉजिटिव बोल रहा है कि नहीं सही डिसीजन लियो, युवाओं में हुंकार होना चाहिए, युवा ही उनके अंदर जज्बा है, वही कुछ कर सकता है, तो मेरे में बड़ा हिम्मत आता है। मतलब दोनों तरफ से मुझे हिम्मत। आपने भी हिम्मत का जिक्र किया, तो हिम्मत से मेरा सवाल जुड़ा होगा, आप किससे मोटिवेटेड हैं? चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, या फिर किसको इंस्पिरेशन मानते हैं कि उनको देख के फॉलो अप करके आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं किसी मंत्री को, किसी नेता को फॉलो अप नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बताया ना, छात्र संघ की मैं चुनाव लड़ा हूँ, वो भी पुस्तकालय मंत्री में छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर का रहा हूँ। और मेरी पठन पाठन जो है एग्रीकल्चर कृषि विभाग से थी, मैंने ग्रेजुएशन किया, BSc प्रोफेशनल कोर्स। और हमारे एक बड़े भाई हैं, हमारे समकक्ष, हम लोग जब भी बैठते हैं, प्रकाश गौरव पांडे, हम लोग जब भी बैठते हैं तो तमाम अध्ययन करते हैं इस विधानसभा को लेकर के, यहाँ के समुचित विकास को लेकर के। ऐसा लगा हम लोगों की आखिर ये सब चीज हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बहुत बद से बदहाल स्थिति होते जा रही है हमारी विधानसभा की, इसमें कौन सुधार लाएगा?
तो हम लोग एक दिन बहुत गहन अध्ययन करने के बाद ऐसा लगा कि अब बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं, कि एक उम्र के बाद नहीं सब कोई थक जाता है, तो ऐसा ना हो कि हम लोग थकने के बाद ये डिसीजन लें। प्रथम में इस डिसीजन को लिया जाए कि हम लोग हुंकार भरते हैं चुनाव लड़ने का, और चुनाव का आगाज हो गया है। और अभी ये दिन है कि जितने हमारे हम उम्र साथी हैं, वो मैं हूँ आकाश, मैं भी आकाश, जय आकाश तय विकास के साथ क्षेत्र में परिभ्रमण कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बता रहा हूँ, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप खुद में बोलता है, एक सर्वे करके देखिए, विधानसभा की आप सर्वे कीजिए, उसमें सबसे ज्यादा यदि कोई आपको आपके पोस्ट बॉक्स में आएगा तो वो आएगा आकाश। आकाश ने वो जज्बे वो हैं, वो जुनून है, वो उमंग है, वो प्रेम है, वो बोलने की कैपेसिटी, वो करने की क्षमता है। बैक जाने की कोई गुंजाइश 1% नहीं, 0% में किसी भी परिस्थिति में मुझे कोई कितना भी धमकी ये दे, मान चेतावनी लीजिए दे, चुनाव है, बहुत लोग माननीय लोग का ऑफर आ जाएगी, माननीय लोग हमसे बात करने के प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं माननीय क्योंकि देखिए आप इफ एंड बट उसमें नहीं है जी, आप ब्राह्मण जाति से जी, और आपके समुदाय का जी, इस विधानसभा के अंदर जी, अच्छा खासा वोट है, जी। तो वो कहावत है कि सरलो हाथी तो 9 लाख के मैं बता दूं, मतलब मैं तो आप जाति- कितनों बिगाड़ेंगे हाँ। तो बाकियों का तो वोट डिस्ट्रैक्ट करेंगे आप। नहीं, तो नहीं, आपको हमको बैठाने के बाकियों लिए के वोट- तमाम वो चीजें हो सकती हमारे हैं। ऊपर ये अचरंग, जैसे आप बोले ना, ये श्रृंगार है कि उनको हराने के लिए लड़े हैं, फलनमा उनको लड़ा दिया है, ये उनको सपोर्ट करा है, खुद उनको बिगाड़ने के लिए कर रहा है, लेकिन ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है। अच्छा, मैं आई एम 100% दैट्स कि आई एम कमिंग फॉर इम्प्रूवमेंट टू इम्प्रूव माय विधानसभा। आई विल फाइट अपने स्वेच्छा से आप लड़ रहे हैं। ये मेरे साथ जनता का आदेश आ रहा है, जनता का आदेश है कि आप चुनाव लड़िए, मेरे भाइयों का सहयोग आ रहा है कि आप चुनाव लड़िए। युवा नहीं चुनाव लड़ेगा तो कौन लड़ेगा यार? और आज नहीं तो कल शुरू करना है। आज नहीं तो कल शुरू करें। अब मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीत के दिखाऊंगा, इसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे अंदर इतना सीओटी कैसे गुरुदेव की देखिए, चुनाव मैं- लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। जीतूंगा भी, यही तो थॉट है मेरा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव जीतूंगा। हाँ। ये इतना मेरे अंदर हिम्मत है ना, आप इसको दाद दीजिए प्रभु। ये चुनाव आसान नहीं होता है। मैं भी जानता हूँ चुनाव आसान नहीं चुनाव होता है। लड़ने के लिए मोटहर पैसा चाहिए होता है। हाँ। विधानसभा में तो खास कर चाहिए यही होता है। यही एकदम फैक्ट बात आप बोले हैं। मोटर पैसा किसको चाहिए? जो जाता है पार्टी को पैसा देता है। मोटर पैसा के सरकार 1 करोड़ ले ली, हमको टिकटवा दे दिए सरकार, 2 करोड़ हम देता नहीं, तो हमारा भी 5 करोड़, उनको मोटर पैसा चाहिए। मैं तो निर्दल हूँ, मेरे साथी आकाश बन के घूम रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है पार्टी मोटर पैसे की। और मैं बता दूं कि हमारे युवा साथी अपने बाइक, अपने पेट्रोल, कोई मुझे हैंडविल बना के दे रहा है, कोई पोस्टर बना के दे रहा है, कोई युवा साथी फ्री में मेरा पॉडकास्ट करने को तैयार रेडी है। मेरे से तो कोई पैसा ले ही नहीं रहा है। मैं बता दूं, आज मैं जनसंपर्क करके आया हूँ, तो एक युवा मेरा दुकान खोला है भगवानपुर चौक पे। मैंने उसके यहाँ लगभग 1000-1500 का मिठाई और ये सभी चीजें खाए। अच्छा। मैंने उसको पैसा जब दिया, उसने मना कर दिया कि भैया पहले चुनाव लड़िए, पैसा तो आपका होता रहेगा। वाह रे प्रेम जनता का, वाह रे मतलब हिसाब किताब बाद में हुई, हिसाब किताब बाद में हुई, पहले काम चुनाव चलो, लड़िए। पहले काम चलो, हाँ, चलो, ऐसा सपोर्ट है मेरे साथ और नो डाउट अगर आप समाज के लिए किए हैं जी। तो आने वाले समय में भी समाज आपको देगा। मैं इसके लिए उनसे प्रणाम निवेदित करता हूं कि एक बार इस आकाश को विकास की राह तय करने के लिए मौका दीजिए। इस चैनपुर विधानसभा की कायाकल्प को मैं पलट के रख दूंगा। मैं सबक सिखा दूंगा कैंडिडेट को कि आप पार्टी बदलने में जो समय व्यतीत करते हो, जनता में यदि समय दिए बखारी देवी होते हैं- तरफ गए हैं कभी आप? बिल्कुल गए हैं बखारी देवी। क्या ऑब्जर्व किया उधर? बखारी देवी देखिए, बखारी देवी में, करर में, जमुनीनार में, ये सभी जगहों पे वही बदहाली पड़ी हुई है। महाराज उधर आज भी पीने का पानी नहीं है। पीने की पानी छोड़िए ना, अब वहां से सटे चांद प्रखंड तुरंत स्टार्ट हो जाता है। चांद प्रखंड तक पानी की बदहाली अभी छाई हुई है। नल जल योजना जानते हैं आप क्या है? इस सरकार में सबसे ज्यादा जो हुआ है, वो जो सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है, अफसरशाही। देखिए थोड़ा सा आपके निजीकरण पे आते हैं। जी हर एक व्यक्ति की अच्छाई और बुराई दोनों है। बिल्कुल, अगर सब बढ़िया बढ़िया रहे तो फिर हम भगवान हैं, भगवान है। इंसान है ये नहीं। हाँ, तो आपने कॉलेज पास आउट किया, निजी जीवन में आए, हाँ। तो व्यक्तिगत जीवन कैसा चल रहा है? कुछ किसी चीज का सेवन वगैरह है निजी लाइफ में? नहीं, निजी चाहे वो लेवल- स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, जी। किसी चीज का कंजप्शन हो ऐसा? नहीं, मैं नशा कुछ भी नहीं करता हूँ। मेरे के अंदर एक ही नशा है, वो है सिर्फ राजनीति और सामाजिक जीवन जीने का नशा। उसके किसी अलावा एक अच्छे व्यक्ति ने एक थॉट कहा था जी कि मर्द को किसी न किसी चीज का नशा शौक होना। रखना चाहिए, तो नशा मैं- होना बस चाहिए। वही तो मतलब मेरे अंदर एक नशा है। मैं राजनीतिक नशा हूँ, नशेड़ी हूँ राजनीति का। सामाजिक जीवन का मुझे बहुत नशा है। मेरे अंदर बहुत जुनून है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे मौका मिले तो मैं पूरे विधानसभा का, पूरे बिहार का मैं सेवा करूँ, इतना मेरे अंदर राजनीति का जुनून नशा है। है। जी स्वास्थ्य की थोड़ी सी बात की जा सकती है चैनपुर में?
क्या स्तर है आपके जी, यहाँ? स्वास्थ्य की स्थिति देखी जाए तो चैनपुर जो है ना ऑलरेडी प्रकृति के गोद में बसा हुआ है। तो बहुत सारे यहाँ पे रोग आते आते यहाँ के नेचुरल प्राकृतिक आबो हवा और से अभी ना। हम लोग भी जिस फिल्म में शूट कर रहे हैं, जी, पीछे ये तो बकायदा पूरा वही तो बता रहे कि हम लोग चैनपुर विधानसभा ऑटोमेटिक प्राकृतिक ने सजा को भेजा है। थोड़ा सा इसको सजाना है आम जनमानस को रोजगार देने के लिए। तो स्वास्थ्य उतना ज्यादा पहाड़ में अब क्या रोजगार देंगे आम जनमानस को जी? वाह, क्या बहुत सुंदर सवाल किए हैं। पहाड़ में क्या रोजगार देंगे? सबसे ज्यादा रोजगार हमारे पहाड़ में ही पड़ा है। कैसे? हम लोग स्कूल टाइम में जब पढ़ते थे या कॉलेज टाइम पे जब हम लोग अध्ययन करते थे तो हम लोग आए दिन मसूरी, उत्तराखंड, हरिद्वार, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली घुमा करते थे। हमको तो लगता है कि हमारा कैमूर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किसी मसूरी, उत्तराखंड, हरिद्वार, ऋषिकेश से कम ही नहीं है। वहाँ तो एक से एक वाटरफॉल है, एक से एक व्यू पॉइंट है, टाइगर रिजर्व। आपको लगता है कि अगर यदि मैं इस तर्ज पे इसका विकास करता हूँ तो वहाँ की जो आम जनता है अपना गांव, अपना विकास, अपने ही गांव में लोग अपना विकास करेंगे और बाहरी सैलानी आएंगे वहाँ रोजगार आप देके जो जाएंगे। थॉट्स बता रहे हैं कि तिलहाड़कुंड हुआ चाहे जो भी वाटरफॉल्स है, वहाँ पे टूरिज्म का प्लांट करने के लिए पूरा टूरिज्म। तो बाहर के लोग, आपको ऐसा लगता है कि बिहार में ऐसी चीजों पे आए हैं? डर नहीं है लोगों में कि फेंक दिया से कहीं पानी मुंह में मरमुरा जाए? नहीं, बिहार सुरक्षित है। हाँ? बिहार इसमें कहीं, बिहार के लोग तो बड़े दिलदार होते हैं यार। बिहार से जो लोग जुड़ता है एक बार उसको आने का, जैसे देखिए बिहार जब एक बार आप आ जाइए, आइए ना हमारे बिहार में, वो बिहार ना लगल है। हाँ हाँ, आइए ना हमारे बिहार में। आइए ना। अच्छा, आइए ना। हाँ, आइए ना हमारे बिहार में। हमको लगा आइए ना कह रहे हैं। ना ना अच्छा, ना, हमारे बिहार में तो एक से एक सेवा, मतलब बड़े दिलदार लोग होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जाइए, आप भूखे रहेंगे, आप खाना आपके पास नहीं रहेगा ना, जिसको खुद की रोटी खाने की हिम्मत नहीं होगी, आपको घर रोकेगा, आपका सत सम्मान से आपको खाना खिलाएगा। और ये कलेजे वालों की बात। ये कलेजे वाले की बात है। तो मैं वो आम उस जनजातीय लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि विकास और रोजगार तो वहाँ रखा हुआ है, आप उसको टूरिज्म प्लेस बना के तो देखिए। क्यों हम जंगल सफाई करने के लिए आपने एक चीज बताया, शुरू में एक चीज बताया कि आप 3 दिन के दौरे पे थे अधौरा प्रखंड जी। तो वहाँ के जैसे छोटे छोटे बच्चे या फिर मिड एज के बच्चे जी। उनको देखा? उनको देख करके ना, बस देखा आपने? बिल्कुल हाँ। क्या भाव आया, ऑब्जर्व किया आपने? उनको देख करके हमें यही लगा कि हमारा पूरा देश मतलब बहुत आगे है, लेकिन जैसे हम पहाड़ी क्षेत्रों में अपने जाते हैं उनको देख के ले कि ये सब सारी चीजों से वंचित है। तो 2025 में भी वो सारी चीजें जी, 2025 में अभी आप जो है कि हम हमारी कैपेसिटी जो देश की वो चंद्रमा तक, चंद्रयान हो रहा है, चंद्रमा पे बैठने की कैपेसिटी रख रही है, और निर्गत पहाड़ी में उस चंद्रयान को देखने तक का मतलब उनके अंदर नहीं कि चंद्रयान कैसे हो रहा है, क्या है। शिक्षा का अभाव, टेक्निकल जमाना है ना। जाता है लोग? हाँ जाता, स्कूल जाता होगा, पढ़ाई होता होगा, लेकिन उससे होता होगा। हाँ, पढ़ाई होता है, ये नहीं होता होगा। हाँ, चूंकि मैं ऐसा नहीं कि कभी अटेंडम स्कूल में, चूंकि मेरी कोई पद प्रतिष्ठा नहीं कि मैं औचक निरीक्षण करने जाऊं, ऐसा मेरे पास कोई पद नहीं है, लेकिन पढ़ाई होता होगा। लेकिन उनके बच्चों के मिलने के बाद लगता है कि इन लोगों को कोई जानकारी है ही नहीं। मतलब ये ऑब्जर्वेशन में बहुत सारी चीजों की जी हाँ। शिक्षक अच्छा, आपका ये पॉकेट से ये बार फूल, अच्छा ये देखिए, ये आपने लगाया हुआ है पॉडकास्ट से पहले से? हाँ, ये हम थोड़ा सा शौक है। देखिए, तो हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, वो लगाया करते थे। आप देखिए, आप कांग्रेस के वोटर्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक राजनीति है गुरु। कांग्रेस की, मैं क्या बोला, हमारे देश की खतरनाक राजनीति है। आप अपने आप को इंडिपेंडेंट भी कह रहे हैं। अभी मैंने ये आपने लगाया था, मैंने पूछा था, आप कह रहे हैं कि अब नेहरू जी से प्रेरित हो गए। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैंने क्या बोला, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री लगाया करते थे, तो वो लगाया करते थे। तो ऐसे ही मुझे भी लगा कि हो सकता है बच्चों को इनसे प्रेम होता होगा, या मैं फूल नहीं लगाता तो आप मेरे से सवाल कहाँ से पूछते हैं, इसलिए मैंने फूल लगाया हुआ है। कांग्रेस वोटर को नहीं खींचना है? नहीं, किसी पार्टी को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, किसी भी परिस्थिति में मैं किसी पार्टी को। मान लीजिए, चलो देख रहे हैं, कम से कम फूलवे से आकर्षित हो। ना, फूल से चैनपुर में कोई फूल लगाने वाला भाई प्रत्याशी ना हो, एक अगले आकाश हो। हाँ, सही बात, हो सकता है सबके पास आकर्षण, जैसे कोई पीला गमछा लेके अपना जा रहा है, कोई लेके रोजगार आ रहा है, कोई लाभ कार्ड लेके आ रहा है, मैं गुलाब का फूल लेके चला हूँ, फ्री में मुझे मिलता है, हम रोज तोड़ के लगा लेता हूँ, हमें भी सुगंध देता रहता है, मन मेरा रिफ्रेश रहता है। ये प्रकृति का, ठीक है, वो आपकी व्यक्तिगत चीजें हैं। बिहारी सुन के पहला बाहर में क्या ऐसा कोई याद रहा? अभी आप दावेदारी कर रहे हैं चुनाव का। स्टूडेंट लाइफ में मैं जब चुनाव लड़ता था ना छात्र संघ की, तो मैं बिहारी का ही लड़ता था, और मुझे सिर्फ बिहारी ही वोट देते थे कि यार हमने के बिहार के हैं, जब बिहारी एक तरफा नहीं होकर जी तो कैसे चुनाव काम करें। जब मैं पुस्तकालय मंत्री था तो वहाँ पे यही मेरा नारा था कि हम लोग यार बिहार के हैं, बिहारी एक तरफ नहीं हो तो कैसे काम चलेगा, यहाँ पे तो हम लोग को दूसरे हीन दृष्टि से। इसको प्राउड मोमेंट समझते हैं आप? नहीं, यही तो हमारे लिए डल है सबसे ज्यादा। उसको बरकरार करने के लिए, अपने जो है यूनिटी को दिखाने के लिए ही तो हम लोग वहाँ पुस्तकालय मंत्री रहे।
कि बिहारी में वो जज्बा है कि हम उत्तर प्रदेश में जा करके भी वहाँ पे कहीं ना कहीं अपने राज्य में वो सारी चीज़ों की खामियां हैं, तभी यहाँ के बच्चे बिल्कुल बाहर हाँ बाहर जाते हैं। अगर हमारे यहाँ वैसी यूनिवर्सिटी वैसे कॉलेजेस हो जाएं, देखिए हम यूनिवर्सिटी लोग क्यों बाहर कॉलेजेस यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ के जो व्यवस्था है व्यवस्थाएं हैं या वो जो यहाँ लाचार पे है। लेक्चरर प्रोफेसर जो आते हैं वो यही सोच के आते हैं कि चलो बिहार में चल रहे हैं, बड़ी आराम मिलेगा, वहाँ कोई दिक्कतें नहीं, क्लास लो चाहे मत लो। मेन बात है यहाँ 2-3 चीजें तो एकदम मरुस्थल के तौर पे है, जैसे विरोध नहीं है, नहीं धरना प्रदर्शन नहीं नहीं है, है, जो मतलब बहती गंगा बह रही है उसी में हम हैं। सबको बह जाना है उसी बहती गंगा में, कोई उसका विरोध नहीं करना चाहता है, और सब अच्छे बनने के लिए मतलब कि हम भी निक बने रहे उनके सामने, उनका सपोर्ट कर देता है कि अरे हमरे काम में यह ना, बस। थोड़ा दुनिया के काज के देखा था, हमरे काम में यह ना। तो इसी से एक और आपसे सवाल होगा, आप भी जनसंपर्क कर रहे हैं, तो देखिए चुनाव में सबसे बड़ा सच जो कि झूठ के माफिक बोला जाता है कि हम आपके साथी बनी, आपके घबराए की जरूरत नहीं है, हम कहाँ जाए, हम आपके संगे बटले बनी। हाँ और ये व्यक्ति हर उस उम्मीदवार के साथ कहता है जो भी उसके दरवाजे आता है। ठीक है। तो आपसे भी हर लोग यही कह रहा होगा, हाँ, तो उन सबके बीच आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? मैं मेरे से जाते हैं ना जब क्षेत्र में तो पूछा था कि आपका नाम क्या है, तो मैं बताता हूँ मैं आकाश, तो लोग पूछे पूरा नाम बताइए, तो हम कहते हैं, टाइटल मैं जाने आकाश। हाँ टाइटल, क्योंकि भाई पार्टी ने जातिगत समीकरण में बांट रखा है ना चुनाव को। मैं आकाश कौन सी पार्टी से, मैं हूँ निर्दलीय। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जैसे ही निर्दलीय में बताता हूं और लोगों की परिस्थितियों को बताता हूं कि इस दल के चक्कर में हमारे विधानसभा का कोई विकास नहीं हो पाया है, 5 साल पूरा जो कार्यकाल बीता है क्षेत्र का, या 15 साल का जो पूर्व में बीता है, वो मंत्री पद के शपथ ग्रहण करने में बीता है, पार्टी का दामन थामने में बटा है, पार्टी के अंदर प्रवेश करने में बीत गया, विकास कहां से होगा? आपको तो अपने जज्बे और जुनून और रुतबा का ना फिक्र है कि मेरा जज्बा बरकरार रहे, और इसीलिए आए दिन आप अपने आप को साबित करना आए चाहते हैं। दिन। और हमारे साथ मैं बता दूं कि हमारे जो युवा साथी हैं वो अपने फ्यूचर को देखते हुए, ऐसा लगता है कि नहीं जब आकाश आएगा तो विकास होगा, तो उस फ्यूचर को देखते हमारे साथ युवा हुंकार भर आप रहे हैं। अभी अपना एज बताए 30 जी इसमें इफ एंड बट नहीं होगा कि आपके साथ जितने भी सहयोगी हैं वो कम एज के हैं? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, इफ एंड बट है ही नहीं, कम एज के ज्यादा सहयोगी हैं? ज्यादा कम एज के सहयोगी। हाँ वो भी हमारे, तो फिर तो वो वोटर नहीं है आपके। ये कहाँ से कर सकते हैं? 18 के बाद सबको वोट देने का अधिकार है, सबसे ज्यादा वोटर वही तो एक्टिव भी है, वोट भी करेंगे सबसे ज्यादा। अच्छा हम बोल रहे हैं, एक बात बताइए, हम चुनाव लड़े हैं, आप हमारे समर्थक हैं, आप हमारे साथ लगे हुए हैं, आप अपने मम्मी को बोले मम्मी भैया लड़ा बना वोट इनकी पर उन्हीं के देवे, कैसे वोट मिलेगा? मैं तो वहाँ वोट से काउंट- टैकलिंग कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, मम्मी पापा बहन भाई सब हमें वोट कर रहे हैं भाई। इन सब के साथ अगर खासकर चैनपुर की बात की जाए जी तो आप अब के जितने भी वोटर्स हैं विधानसभा के, जी, उनसे क्या कुछ आप कहना चाहिएगा? आप कह सकते हैं। चैनपुर विधानसभा के सभी सम्मानित जनता को प्रणाम निवेदित करता हूं, और आप सभी से मेरा एक ही अपील है कि सारे दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है, एक बार निर्दलीय उम्मीदवार चुनिए। मैं वचन देता हूं कि मैं निर्दलीय लड़ा हूं, लड़ूंगा और निर्दलीय ही रहूंगा। पार्टी मुझे भी देने के लिए ऑफर कर सकती है, लेकिन मैं किसी पार्टी का दामन नहीं थामूंगा, मैं पार्टी का झंडा ढोने का काम नहीं करूंगा, और मैं आप सबके बीच 12 महीना 5 साल 60 महीना आप सबके बीच रह करके अपने विधानसभा के सुंदरीकरण करने का कार्य करूंगा। और आने वाले समय में ये बताएगी चैनपुर विधानसभा की जनता कि भविष्य होता है किसके हाथ में, चैनपुर की गद्दी पे कौन बैठता है आने वाले समय में। इस पॉडकास्ट इंटरव्यू को, बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं, और बारिश भी, भगवान भी आशीर्वाद दे रहे हैं ऊपर से हम लोगों को। बाकी आप जो भी कमेंट टका टिप्पणी करना चाहें वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य क्षेत्र में अन्य बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए मैं आपके चैनल माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपके पॉडकास्ट में क्यों ज्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि पहले का मेरे टाइम में ऐसा पहले आप पत्रकार मिले जिससे मैंने एक बार क्वेश्चन पूछने का प्रयास भी किया कि बताइए हमको क्या ऐसा बताना हो, तो आपने साफ मना किया कि मैं क्वेश्चन सेम टाइम पे राइज करूंगा, आप आंसर देने के लिए स्क्रिप्टेड कुछ नहीं किया हमने। नहीं, ये बड़ा अच्छा सारा चीज़ चीजें लगा आपसे अनफिल्टर्ड मिलके, है। और कहीं ना कहीं मित्र भी आप हमारे हैं। तो बाकी चीजें बातचीत और भी आने वाले समय में हम लोग बहुत सारी बातें हैं उसको कवर अप करेंगे। भगवान का भी आशीर्वाद है, और आप भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य क्षेत्र में अन्य बातों के साथ। चैनपुर से आकाश जी थे इस बातचीत में, बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव।